क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी इमोशंस आपको कंट्रोल कर रही हैं? जरा सोचिए, एक छोटी सी बात पर गुस्सा, अचानक गिल्ट या बिना वजह एंग्जाइटी। आप खुद को शांत रहने के लिए समझाते हैं, मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे नॉर्मल रहना चाहिए। लेकिन दिमाग वो बार बार वही नेगेटिव थॉट्स दोहराता रहता है, जैसे किसी ने रिपीट मोड दबा दिया हो। थिबोत म्यूरिस कहते हैं, आपके इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं, वे बस सिग्नल्स हैं, आपके माइंड की अंदरूनी लैंग्वेज। और अगर आप इन सिग्नल्स को डिकोड करना सीख लें तो आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि हर परिस्थिति में आप शांत, आत्मविश्वासी और खुश रह सकें। मास्टर योर इमोशंस किताब हमें यही सिखाती है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो बताती है कि कैसे आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर इतना मास्टरी पा सकते हैं कि गुस्सा, डर, जेलसी ये सब आपके स्लेव बन जाएं। आज हम इस किताब के सबसे प्रैक्टिकल सीक्रेट्स को खोलेंगे, जो आपके रिश्तों, आपके डिसीजंस और आपके पूरे लाइफ एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। तो चलिए इस इमोशनल गेम के पहले दरवाजे को खोलते हैं और समझते हैं कि असल में इमोशंस होते क्या हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। भावनाएं दुश्मन नहीं, मैसेज हैं। इमेजिन कीजिए, आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। आपके सामने लाल बत्ती है, पीछे गाड़ियों का शोर। अचानक कोई अपनी गाड़ी का हॉर्न बार बार बजाता है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, चेहरा गर्म होने लगता है और दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, ये लोग इतना इंपेशेंट क्यों हैं? यानी एक छोटी सी साउंड ने पूरे बॉडी सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। यही है इमोशन का असली मतलब। इमोशन कोई एनिमी नहीं, बल्कि एक मैसेज है जो आपके दिमाग से आपके बॉडी तक पहुंचता है। गुस्सा क्या कह रहा है? यहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुम कंट्रोल करना चाहते हो। फियर क्या बताता है? यहाँ कुछ रिस्क है जिसे तुम अवॉइड करना चाहते हो। सैडनेस कहता है, तुम्हारी कोई जरूरी नीड अभी पूरी नहीं हो रही। थिबोत म्यूरिस बताते हैं कि हर इमोशन का एक पर्पस होता है। पॉजिटिव इमोशंस हमें रिवॉर्ड देते हैं, नेगेटिव इमोशंस हमें अलर्ट करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन सिग्नल्स को एनिमी मानकर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, आपको जेलसी महसूस हो रही है। आप सोचते हैं, मुझे जेलस नहीं होना चाहिए, यह गलत है। आप उस इमोशन को दबा देते हैं, लेकिन दबाने से सिग्नल बंद नहीं होता, वो और ज्यादा पावरफुल बनकर लौटता है। याद रखिए, इमोशन कोई सजा नहीं, एक नोटिफिकेशन है। जैसे मोबाइल पर अलर्ट आता है कि बैटरी लो है। अगर आप अलर्ट को इग्नोर कर देंगे तो फोन बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इमोशंस को इग्नोर करेंगे तो आपका माइंड ओवरलोड हो जाएगा। की इनसाइट, आपको इमोशंस को खत्म नहीं करना है, बस समझना है कि वो क्या कह रहे हैं। जब आप हर इमोशन को मैसेज की तरह देखने लगते हैं तो डर भी कम लगता है और डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपके एक कमेंट और सब्सक्राइब से न सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि हम और भी पावरफुल समरीज आपके लिए लाते रहेंगे। चैप्टर 2, द इमोशन थॉट लूप। आपके दिमाग का सबसे खतरनाक चक्र। सोचिए, आपने गलती से किसी दोस्त का इंपॉर्टेंट मैसेज इग्नोर कर दिया। वो रिप्लाई नहीं कर रहा। आपके दिमाग में पहला थॉट आया, शायद वो नाराज है। बस यहीं से एक इनविजिबल लूप शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं वो नाराज है, आपको गिल्ट और चिंता होती है। इमोशन फिर वही इमोशन और नए थॉट्स पैदा करता है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? शायद हमारी दोस्ती खराब हो रही है। अब ये नए थॉट्स आपके अंदर और ज्यादा एंग्जाइटी पैदा करते हैं। फिर एंग्जाइटी नए नेगेटिव थॉट्स देती है और ये चक्र चलता रहता है। इसे कहते हैं इमोशन थॉट लूप। थिबोत म्यूरिस कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इमोशंस नहीं है, बल्कि ये एंडलेस लूप है जहां थॉट्स इमोशंस को ट्रिगर करते हैं और इमोशंस फिर थॉट्स को। ये लूप इतना तेज चलता है कि कुछ ही मिनटों में हमारा पूरा मूड बदल सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। रास्ते में आप सोचते हैं, अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ये थॉट आपके अंदर फियर पैदा करता है। फियर से आपका हार्ट बीट बढ़ता है, पाम्स स्वेटी हो जाते हैं। अब ये फिजिकल सेंसेशंस आपको कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये सिचुएशन डेंजरस है। रिजल्ट, आप और नर्वस हो जाते हैं और नर्वसनेस और नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाती है। ब्रेकिंग द लूप। थिबोत बताते हैं कि इस लूप को तोड़ने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आप महसूस करें कि आपकी बॉडी में कोई स्ट्रांग इमोशन उठ रहा है, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आप से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? जैसे ही आप थॉट को पहचान लेते हैं, लूप की स्पीड कम हो जाती है। अब आप उस थॉट को चैलेंज कर सकते हैं, क्या सच में मेरा दोस्त मुझसे नाराज है, या ये सिर्फ मेरा अंदाजा है? दूसरा स्टेप है लेबलिंग द इमोशन। साइकोलॉजी में इसे नेम इट टू टेम इट कहते हैं। जब आप कहते हैं
ये फियर है या ये गिल्ट है, तो आपके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा एक्टिवेट होता है। इमोशन का इंटेंसिटी अपने आप कम होने लगता है। की टेक अवे, थॉट्स इमोशंस को ट्रिगर करते हैं और इमोशंस थॉट्स को। लेकिन लूप को तोड़ने की पावर सिर्फ आपके पास है, अवेयरनेस और लेबलिंग के जरिए। चैप्टर 3, आइडेंटिफाइंग इमोशनल ट्रिगर्स। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी भावनाएं अचानक से आती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इमोशन के पीछे हमेशा कोई ट्रिगर होता है। ट्रिगर यानी वह छोटी सी घटना, शब्द या माहौल जो आपके भीतर छुपी हुई पुरानी याद या बिलीफ को छूकर तुरंत रिएक्शन पैदा कर देता है। ट्रिगर पहचानना क्यों जरूरी? जब तक आप ट्रिगर को नहीं पहचानेंगे, आप अपने इमोशंस को कभी गाइड नहीं कर पाएंगे। ट्रिगर वही रिमोट है जिससे आपकी पूरी इमोशनल मूवी चलती है। एक बार ट्रिगर पकड़ लिया तो आप पॉज और प्ले दोनों डिसाइड कर सकते हैं। कॉमन ट्रिगर्स: फैमिली, बचपन की क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन या किसी खास टोन ऑफ वॉइस। जैसे माँ या पिता का एक खास शब्द सुनते ही गिल्ट या डर एक्टिवेट हो सकता है। वर्क, बॉस का सडन फीडबैक, डेडलाइन का रिमाइंडर या कोलेगी की छोटी सी कमेंट जो ईगो को छू ले। सोशल मीडिया, दूसरों की हाईलाइट रील देखकर जेलासी या इनसिक्योरिटी, क्यों उसकी लाइफ परफेक्ट लग रही है और मेरी नहीं। ये ट्रिगर्स अक्सर इतने सटल होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम बार बार वही पैटर्न रिपीट करते हैं। गुस्सा, एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट। क्विक सेल्फ चेक एक्सरसाइज। आज ही 5 मिनट निकालिए, एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, पिछले हफ्ते कौन कौन सी सिचुएशंस में मेरी इमोशंस अचानक हाई हो गई थी। हर इंसिडेंट के साथ ये सवाल पूछिए, कहाँ थे आप? किसने क्या कहा या किया? आपके शरीर ने क्या सिग्नल दिया? दिल की धड़कन, पसीना, गुस्सा। 2-3 हफ्तों में आपको क्लियर पैटर्न दिखने लगेगा। शायद आपको पता चले कि आपका गुस्सा हमेशा तब आता है जब कोई आपकी राय को इग्नोर करता है, या एंग्जाइटी तब बढ़ती है जब आपके कंट्रोल से प्लान बदलता है। मिनी स्टोरी। रिया, एक 25 साल की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, हर बार टीम मीटिंग में ओवर रिएक्ट कर देती थी। उसे लगता था कि लोग उसकी बात काटते हैं। ट्रिगर जर्नल करने पर उसने पाया कि बचपन में उसकी ओपिनियन अक्सर दबा दी जाती थी। जैसे ही उसने ये पैटर्न देखा, वो मीटिंग्स में डीप ब्रीदिंग और पॉज टेक्निक इस्तेमाल करने लगी। कुछ हफ्तों में उसका कॉन्फिडेंस और कामनेस दोनों बढ़ गए। की टेक अवे, ट्रिगर को पहचानना मतलब अपने इमोशंस का रिमोट अपने हाथ में लेना। जितनी जल्दी आप पैटर्न पकड़ेंगे, उतनी जल्दी आप रिएक्शन से एक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। अब जब आपने ट्रिगर पकड़ लिया है, अगला काम है उस रिएक्शन लूप को तोड़ना। थिबोत म्यूरिस का सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला आपको वही पावर देता है। चैप्टर 4, ब्रेकिंग द लूप कोर फॉर्मूला। ट्रिगर पहचानना सिर्फ पहला कदम है। असल मास्टरी तब शुरू होती है जब आप उस पुराने रिएक्शन लूप को तोड़ना सीखते हैं। वो लूप जिसमें ट्रिगर आते ही आपका दिमाग बिना सोचे वही पुराना इमोशन रिपीट कर देता है। थिबोत म्यूरिस इस किताब में एक बेहद आसान लेकिन लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला देते हैं। इसे कहते हैं नोटिस, नेम, न्यूट्रलाइज। स्टेप 1, नोटिस, ऑब्जर्व। सबसे पहले नोटिस। जैसे ही ट्रिगर आता है, बस खुद को ऑब्जर्व कीजिए। दिल की धड़कन तेज हो रही है, चेहरा गर्म लग रहा है, गुस्सा, डर, बेचैनी, कुछ भी महसूस हो, बस नोटिस कीजिए। याद रखिए, ऑब्जर्वेशन इज पावर, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप रिएक्शन मोड से बाहर आ रहे हैं। अब आप इमोशन को देख रहे हैं, ना कि उसमें डूब रहे हैं। स्टेप 2, नेम, लेबल। दूसरा स्टेप है नेम। इमोशन को नाम दीजिए। ये गुस्सा है, ये जेलसी है, ये इनसिक्योरिटी है। साइंस कहती है जब हम इमोशन को नाम देते हैं तो हमारा अमिगडाला, फियर सेंटर, धीरे धीरे शांत होने लगता है। सिर्फ 3-4 शब्द आपके दिमाग को ओवरथिंकिंग से बाहर ला सकते हैं। स्टेप 3, न्यूट्रलाइज, एक्सेप्ट एंड रिलीज। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, न्यूट्रलाइज। यहां आपको इमोशन को एक्सेप्ट करना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। यह सप्रेशन नहीं है, यह है कॉन्शियस लेटिंग गो। प्रैक्टिकल तरीका, डीप ब्रीथिंग, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड एक्सहेल। अपने आप से कहिए, मैं इस फीलिंग को देख रहा हूं, यह बस एक थॉट है, यह मुझे डिफाइन नहीं करती। कुछ ही सांसों में इंटेंसिटी कम होने लगती है। एक्सरसाइज। अब आपके लिए एक छोटा प्रैक्टिस। जब अगली बार कोई ट्रिगर मिले, अपने आप को 3 सेकंड का पॉज दीजिए। बस सांस लें और मन में कहें, नोटिस, नेम, न्यूट्रलाइज। ये छोटा पॉज ही आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। की टेक अवे, ट्रिगर आने पर ज्यादातर लोग सीधे एक्शन में कूद जाते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स पहले ऑब्जर्व करते हैं,
फिर लेबल करते हैं और फिर रिलीज करते हैं। यही 3 स्टेप आपको अपने इमोशंस का मालिक बनाते हैं। चैप्टर 5, कोपिंग स्ट्रैटेजीज दैट एक्चुअली वर्क। इमोशंस को नोटिस, नेम और न्यूट्रलाइज करना आपको ट्रिगर से बाहर लाता है। लेकिन दिन प्रतिदिन की जिंदगी में ऐसे हालात बार बार आते हैं जहां सिर्फ फॉर्मूला काफी नहीं होता। यहीं काम आती हैं प्रैक्टिकल कोपिंग स्ट्रैटेजीज, जो आपकी एनर्जी को रीसेट करके मन को बैलेंस देती हैं। थिबोत म्योरिस की किताब में इसीलिए 31 स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। लेकिन आइए यहां पर हम सबसे असरदार और इजी तरीकों पर ध्यान दें जो किसी भी बिजी स्केड्यूल में फिट हो सकें। जर्नलिंग, माइंड का मिरर। जर्नलिंग सिर्फ लिखना नहीं, ये आपके दिमाग की सफाई है। जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स कागज पर उतारते हैं तो आपके माइंड को एक सुरक्षित जगह मिलती है जहां वो सब कुछ बाहर निकाल सके। कई स्टडीज दिखाती हैं कि सिर्फ 10 मिनट का डेली जर्नलिंग स्ट्रेस और एंजाइटी को आधा कर सकता है। मिनी स्टोरी। नेहा, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, हर दिन ऑफिस के बाद सिर्फ 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करने लगी। 2 हफ्तों में ही उसने महसूस किया कि उसकी एंजाइटी लगभग आधी रह गई है और रात की नींद गहरी होने लगी है। ग्रेटिट्यूड लिस्ट, पर्सपेक्टिव रीसेट। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल हैं। ये सिंपल हैबिट आपके ब्रेन को नेगेटिविटी से शिफ्ट करके पॉजिटिविटी पर फोकस करना सिखाती है। जब दिमाग कृतज्ञता में होता है तो गुस्सा, डर और जेलसी अपने आप डिसॉल्व होने लगते हैं। फिजिकल मूवमेंट, बॉडी रिलीजेस व्हाट माइंड होल्ड्स। इमोशन सिर्फ माइंड में नहीं, बॉडी में भी स्टोर होता है। तेज वॉक, स्ट्रेचिंग या 5 मिनट की सिंपल जंपिंग एड्रेनलिन को रिलीज करती है। जैसे ही मसल्स रिलैक्स करते हैं, माइंड भी शांत होने लगता है। प्रो टिप, गुस्सा आने पर 15 स्क्वाट या 3 मिनट तेज वॉक। ये स्मॉल मूव्स आपका मूड तुरंत बदल सकते हैं। माइंडफुल ब्रीथिंग, इंस्टेंट रीसेट। दिन में कई बार पॉज लीजिए। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड एक्सहेल। सिर्फ 5 राउंड्स में आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाता है। ये टेक्निक मोबाइल स्क्रॉल के बीच भी आपको ग्राउंडेड कर सकती है। एनवायरनमेंट रीसेट, स्पेस मैटर्स। कभी कभी सबसे बड़ा ट्रिगर आपका सराउंडिंग होता है। एक क्लटर्ड रूम, लगातार नोटिफिकेशंस या टॉक्सिक लोगों का साथ। एक छोटा रूम क्लीन अप, डिजिटल डिटॉक्स या सिर्फ बैल्कनी में फ्रेश एयर लेना आपके मूड को तुरंत बदल देता है। की टेक अवे, कोपिंग का मतलब एस्केप नहीं है। ये अपने माइंड और बॉडी को ऐसे छोटे छोटे एंकर्स देना है जो हर ट्रिगर के बाद आपको वापस बैलेंस में लाए। नोटिस, नेम, न्यूट्रलाइज फॉर्मूला आपको रोकता है और ये स्ट्रैटेजीज आपको हील करती हैं। चैप्टर 6, रिप्रोग्रामिंग द माइंडसेट। ट्रिगर्स और कोपिंग स्ट्रैटेजीज को अपनाने के बाद अगला बड़ा कदम है माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग। क्योंकि असली बदलाव सिर्फ रिएक्शंस को संभालने से नहीं, बल्कि सोच के पैटर्न को बदलने से आता है। जब बिलीफ बदलती है तो इमोशन अपने आप बदल जाता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का साइंस। हमारे ज्यादातर इमोशनल रिएक्शंस कॉन्शियस माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। यानी जो बिलीव्स हमने बचपन से चुपचाप अपने भीतर जमा कर लिए हैं, वे आज हमारे हर डर, गुस्से या इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अच्छा नहीं हूं या दुनिया खतरनाक है जैसे छुपे हुए बिलीव्स हर छोटी मुश्किल को बड़ा बना देते हैं। गुड न्यूज ये है कि सबकॉन्शियस भी रिप्रोग्राम हो सकता है, जैसे किसी पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। नेगेटिव बिलीफ, पॉजिटिव शिफ्ट। थिबो म्योरिस बताते हैं कि बिलीफ बदलने का पहला कदम है उसे पहचानना और नाम देना। एक पेपर पर लिखिए, मेरी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ क्या है। मान लीजिए आंसर है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। अब अगला स्टेप है उसका नया एम्पावरिंग वर्जन लिखना। मैं हर दिन सीख रहा हूं और सक्सेस की ओर बढ़ रहा हूं। यह कोई झूठा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, बल्कि दिमाग को नया एविडेंस देने का प्रोसेस है। जब आप रोज ये नया स्टेटमेंट सोने से पहले और उठते ही दोहराते हैं तो ब्रेन न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। प्रैक्टिकल रीप्रोग्रामिंग रिचुअल। फर्स्ट, मॉर्निंग मिरर एफर्मेशन। हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर अपना नया बिलीफ जोर से बोलें, जैसे आई एम ग्रोइंग एवरी सिंगल डे। सेकेंड, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद कर इमेजिन करें कि आप पहले से उस पॉजिटिव बिलीफ को जी रहे हैं। दिमाग इमेज को रियलिटी समझता है। थर्ड, एविडेंस कलेक्शन। दिन में छोटी छोटी जीतें नोट करें जो इस नए बिलीफ को सपोर्ट करती हों। ये 3 सिंपल स्टेप्स धीरे धीरे पुराने डर को डिसॉल्व कर देते हैं। ऑडियंस मिनी एक्सरसाइज। अभी पॉज लीजिए, एक कागज पर लिखिए वो एक बिलीफ जो आपको सबसे ज्यादा रोक रहा है। फिर उसके सामने उसका नया पॉजिटिव वर्जन लिखिए। आज से अगले 7 दिनों तक उसे हर सुबह दोहराइए
और देखें आपका मूड और डिसीजन मेकिंग कैसे बदलने लगता है। की टेक अवे, आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, आप अपनी बिलीव्स को गाइड करते हैं। और बिलीव्स ही वो लेंस है जिनसे आपकी पूरी दुनिया रंग बदलती है। चैप्टर 7, डेली इमोशनल मास्टरी हैबिट्स। माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग शुरू हो जाने के बाद अगला चैलेंज है कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक दिन पॉजिटिव बिलीफ दोहराने से जीवन नहीं बदलता। ट्रांसफॉर्मेशन आता है जब छोटी छोटी आदतें रोज दोहराई जाएं और सबकॉन्शियस को लगातार नया एविडेंस मिले। मॉर्निंग रिफ्लेक्शन, दिन की शुरुआत सबसे पावरफुल होती है। सुबह उठते ही 5 मिनट शांत बैठिए और खुद से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं। ये सिंपल क्वेश्चन आपके दिमाग को पूरे दिन का डायरेक्शन देता है। अगर आंसर है काल्म और फोकस्ड, तो ब्रेन उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगता है। माइंडफुल ब्रीदिंग ब्रेक्स, डे के बीच में सिर्फ 2 मिनट डीप ब्रीदिंग की आदत डालिए। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड एक्सहेल। ये छोटा सा पॉज स्ट्रेस हार्मोन को तुरंत कम करता है और इमोशनल बैलेंस वापस लाता है। इवनिंग ग्रेच्युटी रिचुअल्स, रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये सिंपल प्रैक्टिस ब्रेन को दिन का पॉजिटिव एविडेंस देती है और सबकॉन्शियस को सिग्नल करती है, लाइफ सेफ है, टुमारो विल बी बेटर। स्टडीज बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड वाले लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। डिजिटल डिटॉक्स मोमेंट्स, दिन में कम से कम 1 घंटे का नो स्क्रीन जोन बनाइए। सोशल मीडिया ट्रिगर्स आपकी इमोशंस को हाईजैक कर लेते हैं। कंपैरिजंस, एफोइमो, नेगेटिविटी। ये 1 घंटा आपके माइंड को रीसेट करता है और नेचुरल कैल्मनेस वापस लाता है। पर्सनल बाउंडर सेटिंग, इमोशनल मास्टरी का मतलब सिर्फ सेल्फ केयर नहीं, बल्कि नो कहना भी सीखना है। हर हफ्ते एक सिचुएशन चुनिए जहां आप अननेसेसरी हाँ बोलते हैं और कॉन्शियसली सीमाएं तय कीजिए। ये प्रैक्टिस आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत करती है। कंपाउंड इफेक्ट, शायद आपको लगे कि ये सब छोटे स्टेप्स हैं, ब्रीथिंग, ग्रैटिट्यूड, रिफ्लेक्शन, लेकिन यही छोटे स्टेप्स कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। जैसे रोज का 1 रुपया इंटरेस्ट के साथ करोड़ बन सकता है, वैसे ही ये हैबिट्स आपकी इमोशनल बैंक अकाउंट को भरते रहते हैं। ऑडियंस मिनी एक्सरसाइज, आज ही डिसाइड कीजिए इनमें से कौन सी एक हैबिट आप कल सुबह से अपनाएंगे। फिर अगले 7 दिनों तक उसे बिना ब्रेक फॉलो कीजिए और देखिए आपका मूड, फोकस और रिलेशनशिप्स कैसे ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। चैप्टर 8, रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने अब तक अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व, लेबल और गाइड करना सीख लिया, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सामने दूसरा इंसान हो, क्योंकि रिलेशनशिप्स ही वो जगह है जहां हमारी इमोशंस सबसे जल्दी ट्रिगर होती हैं। लिसनिंग वर्सेस रिएक्टिंग। अक्सर किसी हीटेड डिस्कशन में हम रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। यही कारण है कि छोटी बातें बड़े झगड़े में बदल जाती हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई गुस्से में बोले, अपने आप से कहिए, मैं सिर्फ सुनूंगा। बस सुनने से आपका माइंड काम रहता है और सामने वाला खुद सॉफ्टन होने लगता है। इमोशनल मिरर इफेक्ट। रिसर्च बताती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन दूसरे के नर्वस सिस्टम को मिरर करती है। अगर आप शांत हैं तो सामने वाला भी धीरे धीरे अपनी एनर्जी ड्रॉप करता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा पावर मूव है काल्म रहना। कॉन्शियस पॉज टेक्निक। आर्ग्यूमेंट के बीच 2 सेकंड का साइलेंट पॉज लीजिए। ये छोटा सा गैप आपके ब्रेन को चांस देता है रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करने का। कई बार यही पॉज पूरे रिश्ते को बचा लेता है। बाउंड्रीज विथ लव। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ दूसरों को खुश करना नहीं है, यह अपने लिमिट्स को जानना और रिस्पेक्टफुल तरीके से कम्युनिकेट करना है। जैसे, मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए, या मैं ये बात बाद में डिस्कस करना चाहूंगा। ये वाक्य रिश्तों में ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट दोनों को मजबूत करते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो। मान लीजिए आपका कॉलीग प्रेजेंटेशन के दौरान आपकी मिस्टेक पर जोर जोर से बोल देता है। इंस्टेंट रिएक्शन होगा गुस्सा या शर्म। लेकिन अगर आप डीप ब्रेथ लेकर कामली कहें, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट, लेट्स फिक्स इट टुगेदर, तो पूरी सिचुएशन पावर स्ट्रगल से सॉल्यूशन मोड में बदल जाती है। लव एंड फ्रेंडशिप में मास्टरी। जब आप अपनी इमोशंस खुद गाइड करना सीख जाते हैं तो रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट बढ़ता है। लोग फील करते हैं कि आपके साथ रहना सेफ है। यही इमोशनल सेफ्टी डीप फ्रेंडशिप्स, लॉन्ग लास्टिंग लव और स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स की असली नींव है। की टेकअवेज ऑफ होल बुक। अब आइए पूरी किताब और इस पूरी जर्नी को एक जगह समेटते हैं। मास्टर योर इमोशंस का सबसे बड़ा संदेश साफ है। आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, आप उन्हें गाइड करते हैं। इमोशंस दुश्मन नहीं हैं, बल्कि सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि आपके भीतर कहाँ हीलिंग की जरूरत है और कहाँ ग्रोथ का मौका छुपा है।
कोर लेसन्स, रिकैप। थॉट बदलो, इमोशन बदल जाएगा। हर इमोशन की जड़ एक थॉट होती है। जैसे ही आप अपनी थिंकिंग पैटर्न बदलते हैं, फीलिंग्स अपने आप शिफ्ट होने लगती हैं। ट्रिगर अवेयरनेस इज फ्रीडम। जितना जल्दी आप अपने ट्रिगर्स पहचानते हैं, उतनी जल्दी आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं। स्मॉल हैबिट्स, बिग चेंज, मॉर्निंग रिफ्लेक्शन, माइंडफुल ब्रीथिंग, ग्रेच्युटी, ये छोटे स्टेप्स कंपाउंड होकर एक काम, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनाते हैं। रिलेशनशिप्स में कामनेस सबसे बड़ा पावर मूव है। जब आप खुद शांत रहते हैं तो दूसरों की एनर्जी भी आपके साथ मैच करती है। ऑडियंस एक्सरसाइज। आज से आप कौन सा ट्रिगर ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे? एक नोटबुक निकालिए और लिखिए कि कल दिन में कौन सी सिचुएशन ने आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया और आपने उसे कैसे हैंडल किया। फिर सोचिए उस मोमेंट को और बेहतर कैसे गाइड कर सकते थे। और एक छोटा कमिटमेंट अभी लीजिए। इनमें से कौन सी एक डेली हैबिट आप आज रात से ही अपनाएंगे? मॉर्निंग रिफ्लेक्शन या इवनिंग ग्रेच्युटी रिचुअल? डिसीजन अभी लीजिए, क्योंकि एक्शन ही ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। याद रखिए, सच्ची ताकत मसल्स में नहीं, माइंड के कामनेस में छुपी है। जब आप अपनी इमोशंस को गाइड करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चैलेंज आपको तोड़ नहीं सकती। मास्टर इमोशंस, मास्टर लाइफ। अगर यह समरी आपको इंस्पायरिंग लगी तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कौन सा लेसन आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आने वाला है। और हाँ, ऐसी ही पावरफुल किताबों की डीप हिंदी समरीज पाने के लिए द बुक थिंकर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।